वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल जिंदा विद टारगेट। कल मैंने आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट क्लियर करा दिए थे। उम्मीद है सभी ने उस पर वर्क किया होगा, बोलने का प्रयास भी किया होगा। इफ़ यू वांट टू हाउ टू इंट्रोड्यूस इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तो मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स। यदि कोई चाहता है कि उन्हें इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाए कि वो किस तरीके से दिया जाता है, तो वो अपना रिप्लाई दें। क्लियर? पूछें कि मैम किस तरीके से हम अपने आप को इनफॉर्मल में इंट्रोड्यूस करें। क्लियर? आज हम छोटे छोटे वर्ड्स से बोलना सीखेंगे जो कि हमें बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड इज हैव। सभी को पता है हैव मीन्स क्या होता है? रखना, पास होना, अपना अधिकार होना। वहाँ पे क्या हम लगाते हैं? हैव। क्या लगाते हैं? हैव प्लस आर्टिकल प्लस थिंग्स। हैव प्लस आर्टिकल प्लस थिंग। हैव अ पेंसिल, हैव अ इरेजर, हैव अ बुक, हैव अ सूट, हैव अ sword, हैव अ पेन, हैव अ हाउस, हैव अ कर्टन, हैव अ बैग। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ बुक, आई हैव अ इरेजर, आई हैव अ बैग, आई हैव अ हाउस, आई हैव एनीथिंग एल्स जो आपके पास है, जिस पे आपका अधिकार है। क्लियर? और यही चीज़ हम सेकंड पर्सन से पूछते हैं तो वहाँ पर यूज करेंगे हम गॉट। व्हाट? गॉट। गॉट का मीन्स होता है तुम्हारे पास। गॉट का मीन्स तुम्हारे पास। तो आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे याद रखें कि हैव मैं हूँ और गॉट दूसरा है मैं हूँ और गॉट दूसरा है, जिससे हमारे माइंड में सेटअप रहे कि हैव को हमें कहाँ पुट करना है और गॉट को हमें कहाँ पुट करना है। got a pencil, got a eraser, got a book, got a curtain, got a quilt, got a roof, got a house, got a AC, got a television, got a anything। इसका मतलब ये है तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं। अब जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे कोई भी आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि you have a many books and many sources, but what is the benefit that? उसका कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि वो हमारे रूटीन में नहीं है। अब यहाँ पर बुक पेंसिल लेके मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, उससे क्या मीन चाहते हो कि आप बोलना स्टार्ट करें, अपनी हैबिट में लाएं, रूटीन में लाएं। आफ्टर लॉकडाउन वी यूज अ बोर्ड। क्लियर? बट ट्राई टू स्पीक आउट। बोलने का प्रयास करें। इफ़ यू वॉन्ट टू, यदि आप चाहते हैं। क्लियर? गॉड मीन्स आपका फ्रेंड। ऐसा मत बोलना मैम गॉड का मतलब तो आपने फ्रेंड बताया था, ऐसा नहीं। गॉड का मतलब ये है कि हम किसी दूसरे से पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर दिया और हैव के तौर पर अपने आप को कर दिया। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट वर्ड समथिंग। समथिंग मीन्स होता है कुछ। समथिंग मीन्स कुछ। समथिंग मीन्स कुछ। समथिंग मीन्स कुछ। समथिंग मीन्स कुछ। याद रहा? सबको पता है समथिंग मीन्स कुछ होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट हम इसे रूटीन में बोलेंगे। थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो। थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो। ड्रिंकिंग समथिंग, कुछ पी रहे हो। रीडिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे हो। राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हो। क्लियर? प्लेइंग समथिंग, कुछ खेल रहे हो। यानी इन वर्ड्स के साथ हम समथिंग एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आफ्टर समथिंग वर्ड यूज करेंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया हमने, उसका मीन हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ही समथिंग यानी थिंकिंग समथिंग यानी कुछ सोच रहे हो, जिससे हमारा माइंड सेटअप करके निकाल रहा है कुछ। समथिंग में कुछ। ड्रिंकिंग समथिंग यानी कुछ पी रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड। वर्ड मीन्स क्या होता है? लेकिन। वर्ड मीन्स लेकिन। वर्ड मीन्स लेकिन। वर्ड मीन्स लेकिन।
वट मीन्स लेकिन। वट के साथ हम क्वेश्चन वर्ड ऐड करेंगे। क्लियर? तो वट हाउ, लेकिन कैसे। वट हाउ मीन्स लेकिन कैसे, तुम इस काम को कैसे करोगे। वट हाउ डू दिस वर्क, तो हम इसे कंप्लीट ना बोल के वट हाउ बोलेंगे तो भी कंप्लीट है। तो वट वेयर, लेकिन कहाँ। वट वेयर मीन्स लेकिन कहाँ। वट वाई, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों जा रहे हो। वट वाई, वट वाई और बाद में हम ऐड करते, बट अभी छोटा वर्ड सेंटेंस यूज करेंगे। वट वैन, लेकिन कब, कब लौट के आओगे। तो वैन क्या ऐड करेंगे, वट वैन के लिए लेकिन के साथ हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड करेंगे, जिससे हमारा मेन सेंटेंस कंप्लीट करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा देन। देन मीन्स क्या होता है, फिर। अब फिर के साथ भी हम वर्ड वाले सेंटेंस को ही ऐड करेंगे। देन वाई, फिर क्यों। देन वाई मीन्स फिर क्यों। देन वेयर, फिर कहाँ, फिर कहाँ मिलोगे। देन वॉट, फिर क्या, फिर मैं क्या करूँ। तो हम यानी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस वर्ड को इतना बोलेंगे तो इससे सेंस कंप्लीट होगा। ठीक है। देन हाउ, देन हाउ मीन्स, यस बोलिए। देन हाउ मीन्स फिर कैसे। इन वर्ड्स को आप अपनी लाइफ में यूज करें। हम स्टार्टिंग ले रहे हैं, स्टार्टिंग छोटे छोटे पॉइंट से जिनका मीन हमें पता होता है बट हम उन्हें यूज नहीं करना चाहते। या हम नो, नो मीन्स क्या होता है, नहीं। नो मीन्स नहीं। ठीक है। नो आइडिया, नो आइडिया मीन्स कोई आइडिया नहीं है ना। नो आइडिया इन, जिससे हम आपको कुछ वर्ड एनी और नो के साथ आप वर्ड्स ऐड करें और उसे लिखें। लिख कर ही ना रखें, बोलें, रूटीन में लाएं, बोलें और रूटीन में लाएं, ट्राई करें। बोलें, रूटीन में लाएं और ट्राई करें, बोलें, रूटीन में लाएं और ट्राई करें। ठीक है। जब तक आप इन्हें बोलने की कोशिश ना करेंगे तब तक आपको कोई भी कुछ भी नहीं सिखाना चाहते, सिखा सकता, सॉरी, आपको कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता। इफ़ यू वांट टू, तो आपको सबसे पहले पहल अपनी ही करनी पड़ेगी। इसलिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना स्टार्ट करें। डोंट थिंक अबाउट दैट कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो तभी होगा तब आप चाहेंगे। तो मेरे साथ साथ रिपीट कर लें। फर्स्ट वर्ड हैव, मेरे पास। गॉट, तुम्हारे पास। समथिंग, कुछ। समथिंग, कुछ। वट, लेकिन। देन, फिर। ठीक है। देन, फिर। लास्ट, एनी। एनी मीन्स क्या होता है, कोई। इस वर्ड के साथ आप कुछ सेंटेंस को सेल्फली करें और याद रखें कि इसका रिप्लाई दें कि हाउ मैनी, या कितने कैंडिडेट, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, हाउसवाइफ, कोई भी, एनी पर्सन। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में सीखना चाहते हैं तो अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।